नमस्कार दोस्तों, आज कैसा रहा शेयर मार्केट का हाल। बिगेस्ट गेनर और बिगेस्ट लूजर स्टॉक कौन से रहे, कौन सा सेक्टर में आज बिकवाली हुआ और कौन सा सेक्टर में खरीदारी, आने वाले दिन में कैसा रह सकता है शेयर मार्केट का हाल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं या सोच रहे हैं पैसा लगाने को और कौन सा स्टॉक खरीदे और कौन सा बेचे, मार्केट का क्या रुख रह सकता है, अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के दिन के शेयर मार्केट की सबसे बड़ी खबरें, अगले दिन कैसा रह सकता है शेयर मार्केट का हाल, सब कुछ मिलेगा सिर्फ एक वीडियो में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज सेंसेक्स में तेजी दिखाई दी, 445.29 अंक यानी 0.56% की तेजी के साथ 80,248.08 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी का भी कारोबार आज बहुत ही अच्छा रहा। निफ्टी 144.95 अंक या 0.60% की बढ़त के साथ 24,276.05 अंकों पर बंद हुआ। आज स्टॉक का प्रदर्शन कैसा रहा, आज जानते हैं। ये सभी स्टॉक निफ्टी 500 से जुड़े स्टॉक हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तेजी आज कैस्ट्रॉल में देखने को मिला, 7.23% की तेजी के साथ 2015.25 अंकों पर बंद हुआ। वहीं एफएल इंडिया 7.22% की तेजी के साथ 1736.20 अंकों के साथ बंद हुआ। इंटेलेक्ट डिजाइन जो 6.57% की तेजी के साथ 764.10 अंकों पर बंद हुआ। वहीं हैप्पीएस्ट माइंड जो 6.51% की तेजी के साथ 770.40 अंकों पर बंद हुआ। डिक्सन टेक्नोलॉजी जो 6.05% की तेजी के साथ 16,763.90 अंकों के साथ बंद हुआ। निफ्टी 500 से जुड़े वैसे स्टॉक जिसमें आज बिकवाली हुई, एजिस्ट लॉजिस्टिक 7.84 अंकों की बिकवाली के साथ 836.80 अंकों पर बंद हुआ। वहीं इमामी जो 7.71 अंकों की बिकवाली के साथ 631.25 अंकों पर बंद हुआ। BASF जो 5.96% की गिरावट के साथ 5,658.40 अंकों पर बंद हुआ। वहीं अडानी टोटल गैस जो 4.90 अंकों की गिरावट के साथ 772.55 अंकों पर बंद हुआ। ये रहा निफ्टी 500 से जुड़े स्टॉक जो टॉप लूजर और टॉप गेनर है। अब सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि किस सेक्टर गेनर रहा और कौन सा सेक्टर लूजर। सबसे पहले निफ्टी बैंक आज 53.40 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 52,109 अंकों पर बंद हुआ। इसका प्रदर्शन आज मिला जुला रहा, गिरावट नहीं हुआ और कोई खास तेजी भी नहीं थी। नेक्स्ट एक स्टॉक है निफ्टी आईटी से जुड़े स्टॉक। निफ्टी आईटी जो 400.75 अंकों की तेजी के साथ 43,547 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी फार्मा जो 210 अंकों की तेजी के साथ 22,450.20 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी एफएमसीजी इसमें हल्का गिरावट देखने को मिला, जो 26.70 अंकों की गिरावट के साथ 57,917 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ऑटो ये इसमें भी आज तेजी देखने को मिली, जो 231.05 अंकों के साथ 23,599.60 अंकों पर बंद हुआ। बाजार 1 मंथ हाई पर पहुंचा, जाने 3 दिसंबर को कैसा रह सकता है बाजार का चाल। निफ्टी पर राय देते हुए एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे ने कहा कि इंडेक्स आज 24,200 को पार कर गया। निफ्टी अब बुलिश क्रॉसओवर में नजर आ रहा है। इंडेक्स के लिए शॉर्ट टर्म में 24,420 एक कठिन रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस स्तर के ऊपर जाने पर इंडेक्स में 24,770 तक बढ़ सकता है, जबकि नीचे की तरफ 24,100 और उसके बाद 24,000 पर सपोर्ट मिल सकता है। भारतीय इक्विटी इंडेक्स लगातार दूसरे सत्र में बढ़त पर बंद हुआ। 2 दिसंबर को निफ्टी 24,300 को पार करने के साथ एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इंट्राडे में रियल्टी, मीडिया और मेटल सहित विभिन्न सेक्टर में खरीदारी से बाजार में बढ़त देखने को मिला। आज सपाट शुरुआत के बाद बेंचमार्क इंडेक्स ने फर्स्ट हाफ में एक दायरे में कारोबार किया। हालांकि सेकेंड हाफ में आई खरीदारी ने निफ्टी को 24,300 से ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन आखिर में यह दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। बाजार के अंत में सेंसेक्स 445.29 अंक यानी 0.59% ऊपर 80,248.08 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक या 0.6% ऊपर 24,276 पे बंद हुआ। आज की बढ़त के चलते निवेशकों की संपत्ति 3.25 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। इसकी वजह यह रही कि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र के 446.47 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 449.72 लाख करोड़ रुपए हो गया। कौन से शेयर में आज सबसे ज़्यादा एक्शन रहा? वो निफ्टी में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर में अल्ट्राटेक सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रोसिस इंडस्ट्री, JSW स्टील, श्रीराम फाइनेंस शामिल रहे। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर में HDFC लाइफ, शिल्पा, NTPC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ब्रिटानिया इंडस्ट्री के स्टॉक शामिल रहे। सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए।
रियल्टी, फार्मा, मेटल, IT, ऑटो, मीडिया प्रत्येक में 1 से 3% की कारोबार देखने को मिला। BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की तेजी नजर आई। 240 से ज़्यादा शेयरों ने हिट किया 52 वीक हाई। BSE पर 240 से अधिक शेयरों ने अपने 52 वीक हाई स्तर को छुआ। इसमें FL इंडिया, कैप्लिन लैब्स, कोफोज, डिविन लैब्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ड्रग्स सर्विसेज, इन्फो एज, साइंस टेक्नोलॉजीज, KEC इंटरनेशनल, लॉरस लैब्स, लॉयडस मेटल, मेडप्लस हेल्थ, PV फिनटेक, ताज इंडस्ट्री, सुवेन फार्मा, सिंजीनी इंटरनेशनल, वेदांत फैशन आदि के शेयर शामिल रहे। 3 दिसंबर को कैसा रह सकता है बाजार का हाल? आदित्य गग्गर ने कहा कि दलाल स्ट्रीट में दिसंबर महीने की शुरुआत धीमी गति से हुई, लेकिन ऑटो और फार्मा सेगमेंट में साथ साथ चुनिंदा शेयरों ने इंडेक्स को निचले स्तर से उबारने में सहारा दिया। कारोबारी सत्र में सेकेंड हाफ में मूवमेंट की वजह से इंडेक्स 144.95 अंकों के बढ़त के साथ 24,276.05 पे बंद होने में कामयाबी रहा। PSU बैंक और FMCG को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। इससे रियलिटी और मेटल इंडेक्स टॉप परफॉर्मेंस रहा। वहीं सुबह के कारोबार में ही मिड और स्मॉल इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। आदित्य गग्गर ने आगे कहा कि डेली चार्ट में एक बुलिश कैंडल के साथ इंडेक्स इन्वर्टेज हेड एवं शोल्डर फॉर्मेशन की नेकलाइन 24,350 के करीब पहुंच रहा है। कल के ट्रेड में संभावित पैटर्न ब्रेकआउट्स पर बेहतर स्पष्ट देखने को मिल सकता है। निफ्टी में तत्काल रेजिस्टेंस 24,350 पर दिख रहा है, जबकि इसके नीचे फिसलने पर इसे 24,100 पर अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। LKP सिक्योरिटीज़ के रूपक डे की राय। रूपक डे ने कहा कि शुरुआती कारोबार को झेलने के बाद निफ्टी ऊपर की ओर बढ़ गया। इंडेक्स 24,200 को पार कर गया। डेली टाइम फ्रेम में बुलिश हैमरी पैटर्न बनने के बाद इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया। RSI अपने हालिया कंसोलिडेशन से बाहर निकल चुका है और अब बुलिश क्रॉसओवर में नज़र आ रहा है। इसके अतिरिक्त इंडेक्स 21 EMI के ऊपर पहुंच गया है। इंडेक्स के लिए शॉर्ट टर्म में 24,420 एक कठिन रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस स्तर के ऊपर एक निर्णायक मूव में इंडेक्स को 24,770 तक तेजी दिख सकती है, जबकि नीचे फिसलने की स्थिति में निचले सिरे में इसे 24,100 और उसके बाद 24,000 पर सपोर्ट मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रोज़ ऐसे ही डिटेल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अपडेट आपसे मिस न हो सके। कमेंट में लिखकर बताएं कि आप कौन सा स्टॉक या सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित इन्वेस्ट करें और बाजार को समझदारी से खेलें।